चलिए डियर स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अरे आप सोच रहे होंगे कि यार क्वेश्चन नंबर 5 सर ने कराया था, क्वेश्चन नंबर 6 छुड़वा दिया, 7 पे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं इसलिए छुड़वा रहा हूँ अभी, लिंक से हटके क्वेश्चन से, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन से। सबसे लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट में ले जाके मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सीधी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटे आपको दे रखा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और सेकेंड वैल्यू आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज़ करूँगा, फार्मूले यूज़ करूँगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8। इसका मतलब है कि मैं एक राइट ट्रायंगल बना लूँ आप लोगों के लिए। तो ये मेरा राइट ट्रायंगल बन गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो परपेंडिकुलर और बेस जहाँ पर मिलता है वहाँ से ही राइट एंगल शो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं थीटा बनाऊंगा क्योंकि जनरली परपेंडिकुलर खड़ी लाइन को बोलते हैं। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरे पास बेस है, और ये मेरे पास हाइपोटेनियस, नाम रख दीजिए ABC। ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब गिवन कंडीशन में अगर बात करें तो देख सकते हैं कि आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 7/8। तो ये देखिएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो बेस की वैल्यू कितनी है 7, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 8। ये क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालना है तो सीधी सी बात है, कहाँ चला जाऊंगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, पीजीटी थ्योरम पे। कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC। राइट ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो राइट ट्रायंगल होता है। फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल p² प्लस b²। क्लियर है। फार्मूला बार बार मैं आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। h की वैल्यू क्या है, AC आप देख सकते हैं AC है। परपेंडिकुलर डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं, 8 है तो यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर। बेस कितना है मेरे पास, तो बेस यहाँ पर आपको 7 दे रखा है, तो ये 7 की स्क्वायर हो गया। अब आप देख सकते हैं AC², 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो आप देख सकते हैं कि AC² इज इक्वल टू 9 और 4 13 हो गया, और 6 और 4 10 और 1 11, तो इसका मतलब 113। और मैं जहाँ तक समझता हूँ तो 113 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो फिर क्या करूँगा, इधर का स्क्वायर हटाया तो बगल वाला नंबर काय में चला गया स्क्वायर रूट में, तो 113। तो इसका मतलब AC की वैल्यू आ गई रूट में 113, क्योंकि ये बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ से देखिए हाइपोटेनियस निकल गया। अब जो मुझे कैलकुलेशन निकालना, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन का यूज़ करूँगा। फर्स्ट नंबर की जो मुझे पास वैल्यू है वो है मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपोन में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 10th के अंदर, या छोटे क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि कहीं पर भी आपको a+b या a-b अगर दे दिया जाता है तो वहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होता है, और वो फार्मूला होता है a² माइनस b²। कहीं पर भी दो नंबर प्लस में और माइनस में एक जैसे होते हैं तो आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b²। आप यहाँ देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 साइन साइन, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि नंबर वही है लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में है। तो यहाँ देखो एक प्लस और एक माइनस है, तो आइडेंटिटीज क्या हो गई a² माइनस b²। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा में फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ a² माइनस b² का। a क्या है 1 है, और b की प्लेस पे क्या है साइन, तो a² मतलब ये 1 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का लगाया, और b का स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि नीचे भी आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। a की प्लेस पे क्या है वही 1 है, और b की प्लेस पे क्या है
कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको मैं यहाँ आपको आगे करके दिखाता हूँ। 1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझिए कि मैं एक टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज़ यहाँ करना चाह रहा हूँ आपके लिए कि टिग्नोमेट्री में 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है थीटा वो बेटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, ये मैंने दो फार्मूले यूज़ कर लिए इजी करने के लिए, आप ध्यान रखिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की टिग्नोमेट्री में वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होती है। जब मैं आपको 8.4 में आइडेंटिटीज जब पढ़ाऊंगा तो उस समय यहाँ पर ये सारे फार्मूले आपको मैं क्लियर करूँगा। अब कुछ नहीं है, बस वैल्यू उठा के कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है b/h। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है b/h। तो यहाँ देखो b की वैल्यू क्या है, यहाँ 7 है और h की वैल्यू क्या है 1 रूट में 113। तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ कॉस थीटा की 7/113 और देख सकते हैं आप स्क्वायर है तो ये मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख लो आप अपोन में साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ऊपर क्या है 8 और हाइपोटेनियस क्या है रूट में 113 और ये भी क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं इसके आगे। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा आपको इधर बता देता हूँ करके, क्योंकि एक पार्ट और बचा है इस क्वेश्चन का। तो देखिएगा इधर आप देख सकते हैं कि अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 49। और आपको पता है कि अगर रूट 113 का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 113। ठीक है ना, अब चूँकि ये अपोन में है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और ये रूट 113 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 113। आप समझ सकते हैं कि अगर अपोन के नीचे अपोन होता है तो रेसिप्रोकल का रूल्स लग जाता है और रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि इसका डायरेक्शन चेंज। ये नहीं कि ये 64/113 ऊपर जाके 113/64 हो जाएगा। तो मैं यहाँ जगह का मैं डायरेक्टली काट रहा हूँ 113 से 113 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास आंसर क्या आएगा 49/64। तो यही मेरा आंसर रहेगा कौन से पार्ट का इस वाले पार्ट का। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू आई है 49/64। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है समझो। यहाँ मैंने a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटीज लगाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ फार्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटीज होती है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है b/h, साइन थीटा की वैल्यू होती है क्या p/h। वैल्यू रखा, स्क्वायर करा, कैंसिल करा, 49/64 जो आंसर आया वो मेरे पास आंसर किसका आया यहाँ पर वो आया मेरे पास आइडेंटिटीज नंबर फर्स्ट का। अब देखिएगा इसी के अंदर आप एक क्वेश्चन और दे रखा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इधर से थोड़ा सा ब्लॉक बना के बता देता हूँ। देखिए चलिए अब बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और बेस की वैल्यू आप समझ सकते हैं कि मुझे बेस की वैल्यू ऊपर से कितनी दे रखी है 7 और यहाँ परपेंडिकुलर मेरे पास ऑलरेडी राइट ट्रायंगल में क्या 8। तो यहाँ देखिएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर सेकेंड वाली जो आपका क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो आ गई मेरे पास 49/64। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट अब आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दे रखा वो दे रखा 3 cot A = 4 और आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए और नॉट। क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है या नहीं ये आपको चेक करना है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS मुझे निकालना है। चूँकि मेरे पास वैल्यू दे रखी 3 cot A = 4/4 दे रखा है। तो यहाँ देखिए मैं इस स्टेप को लेता हूँ भाई, यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है 3 cot A = 4। तो आप समझ सकते हैं कि अगर cot A की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4/3 और cot का मतलब क्या होता है
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास कॉट की वैल्यू है। तो यहाँ से इसका मतलब है कि मुझे एक राइट ट्रायंगल को यहाँ पर डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो राइट ट्रायंगल में एक बना लेता हूँ। तो यहाँ से एक राइट ट्रायंगल डिज़ाइन हो रहा है। ये देखिए, चूँकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये ए बोल रहा है और सारा सवाल भी ए में दे रखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं इसको क्या बोल दूंगा, ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी रख दी 4, और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ, हाइपोटेनियस। और अगर मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो ये फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए बी सी में कहाँ चला जाऊँगा, पीजीटी थ्योरम पे। तो यहाँ देखिएगा बाय पीजीटी थ्योरम से क्या होता है, एच स्क्वेयर इक्वल पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच की अगर मैं बात करूँगा तो एच क्या दे रखा है मेरे पास, ए सी स्क्वेयर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर, और बेस मेरे पास कितना दे रखा है 4, तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी लिख दी मैंने 4 का स्क्वायर। अब आप समझ सकते हैं, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25। तो 25 किसका होता है स्क्वायर रूट, 5 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया 5। इसका मतलब है कि हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास 5। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा हो, यहाँ ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि एल एच एस इक्वल नॉट आर एच एस। तो यहाँ से पहले मैं एल एच एस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने एल एच एस वाला पार्ट ले लिया आपके सामने, और एल एच एस वाला पार्ट मेरे पास देखिएगा क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वेयर है अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मैं इस पर वैल्यू रख के देखता हूँ, तो ये 1 ऐसा का ऐसे ही माइनस, मुझे पता है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 3 है, और बेस कितना है 4 है, अपॉन ये 1 है, प्लस टेन थीटा वापस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी मैंने वैल्यू पुटअप करी 3/4, और चूंकि दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग गया और यहाँ भी स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक एलसीएम वाला रूल्स आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा ये 1 ऐसा का ऐसा माइनस ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अपॉन ये 1 ऐसा का ऐसा, ये प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ऊपर वाली स्टेप को अगर देखोगे, मैं नीचे की दबा रहा हूँ, 1 माइनस 9/16 जो है यहाँ आपका एलसीएम आएगा। एलसीएम का मतलब है कि यहाँ नीचे वाला डिनोमिनेटर में 16 है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 16, 16 का इंटू 1 में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 9। फिर यहाँ देखिएगा अपोन में कितना एलसीएम है, ये 16, 16 का 1 में इंटू हो गया है 16, प्लस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये 9। क्लियर हुआ। ये एलसीएम हालांकि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिएगा इसके आगे देखते हैं, 16 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा यहाँ, और थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, तो 16 में से 9 गया तो ये बच गया बेटे 7/16, और ये देखिएगा 16 और 9 को अगर मैं प्लस करूँगा तो ये 25 के अपोन में क्या चला गया, ये 16। अब देखिए वही रेसिप्रोकल का रूल्स, अपोन के नीचे अपोन है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 7/16 मल्टीप्लाई 25/16 को मैं पलट दूंगा तो ये हो जाएगा 16/25। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 7/25। तो आप देख सकते हैं कि जो LHS वाला पार्ट है मेरे पास 1 माइनस 10 स्क्वेयर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर है, उस पूरे पार्ट में जब वैल्यू पुट करके एलसीएम सॉल्व करा तो मेरे पास आंसर आया 7/25। वो बोल रहा है कि क्या LHS इक्वल्स टू RHS है, तो यहाँ से मैं आपको RHS वाला पार्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ इस ब्लॉक के अंदर, तो अच्छे से यहाँ समझ लीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से मैं फिर से आपके सामने RHS वाला पार्ट लेता हूँ। तो RHS वाला पार्ट मेरे पास क्या तरह का कॉस स्क्वेयर है माइनस साइन स्क्वेयर है, तो यहाँ से मैंने RHS वाला पार्ट ले लिया आपके लिए। तो देखिएगा RHS
कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, अब देखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन एच। तो यहाँ से मैं बी अपॉन एच रख देता हूँ, ये बी अपॉन ये एच और ये क्या हो गया ये स्क्वायर। साइन थीटा सभी को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बी अपॉन एच की वैल्यू अगर मैं राइट ट्रायंगल से जाके रखूँगा तो ये बी अपॉन एच हो जाएगा 4/5 और ये स्क्वायर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू रखूँगा तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा 4 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब अगर आपको थोड़ा सा और अगर देखना है तो ऐसा कर लेंगे अपन, यहाँ देखिए 16/25 माइनस 9/25 है, चूँकि अपोन में नंबर है बीच में माइनस है तो यहाँ एलसीएम निकलेगा। 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, नीचे के नंबर से डिवाइड करते हैं तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 16 आ जाएगा, ऊपर का ये भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 9। तो आप देख सकते हैं 16 में से अगर मैं 9 को माइनस करूँगा तो ये आया 7/25। आप देख सकते हैं कि RHS वाले पार्ट को मैंने सॉल्व करा तो आंसर आया 7/25 और LHS वाले पार्ट को भी मैंने सॉल्व करा तो भी मेरे पास आंसर कितना आया 7/25। तो आप इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब है कि ये जो आइडेंटिटीज है LHS इक्वल्स टू RHS की आइडेंटिटीज थी। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपन आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैं इसको बहुत IMP क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल क्या है B। मैंने आपको बताया था कि मैंने अगर ट्रायंगल ABC अगर ये बनाया है तो परपेंडिकुलर और बेस जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर राइट एंगल होता है। तो ये राइट एंगल B बोल रहा है तो मैंने राइट एंगल B लिख दिया। अब बचा हुआ मैंने सामने A लिख दिया और इसको C लिख दिया। तो यहाँ पर बोल रहा हूँ कि tan A इक्वल्स टू 1/3 दे रखा है, तो आपको ये बचे हुए जो क्वेश्चन की वैल्यू है इसको फाइंड करना है। वैल्यू आपको निकालना है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। सेकेंड वैल्यू निकालना है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। गिवन कंडीशन में मेरे पास दे रखा है tan A इज इक्वल टू 1/3। अब मुझे पता है कि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। चूँकि यहाँ पर थीटा A है तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा, बेस यहाँ बनेगा और हाइपोटेनियस तो अपने पास रहती है यहाँ। तो यहाँ पर P/B tan थीटा की वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर 1 दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास 1 हो गया और बेस की वैल्यू कितनी है √3 दे रखी है तो ये बेस मेरे पास हो गया √3। यहाँ अगर A थीटा है तो इसका मतलब है कि फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC में PGT थ्योरम लगा देते हैं हाइपोटेनियस निकालने के लिए। तो बाय PGT H² इक्वल P² प्लस B²। अब H की वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ AC² है, P की वैल्यू यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर BC² है और बेस की वैल्यू क्या है मेरे पास AB²। अब AC² की वैल्यू तो मुझे निकालना है। BC² की अगर बात करते हैं तो BC² की वैल्यू यहाँ पर 1 है और AB की वैल्यू यहाँ पर √3 है और चूंकि ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 है, स्क्वायर से √3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 3। अब 3 का स्क्वायर 9 नहीं कर सकते, √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आएगा आपका 3। तो ये देखिएगा 3 और 1 कितना होता है 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि AC का जो स्क्वायर है वो यहाँ 4 मतलब 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ AC इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि AC की वैल्यू कितनी आ गई हाइपोटेनियस, यहाँ पर 2 आ गई। अब देखिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे जिसकी वैल्यू निकालना है वो है मेरे पास साइन A कॉस C कॉस A साइन C, यानी कि 2 एंगल मेरे पास A में दे रखा है और 2 एंगल मेरे पास C में दे रखा है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि सभी एंगल्स को निकाल के देख लेता हूँ एक बार। तो आप देखिएगा मैं यहाँ एंगल निकाल के देख रहा हूँ आपको। ठीक, तो सबसे पहले मैं इस राइट ट्रायंगल में क्या करता हूँ A एंगल निकाल के देख लेता हूँ साइन A।
तो साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे पता है कि परपेंडिकुलर, चूंकि ए ये है तो सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, और यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 2। तो इसका मतलब है कि साइन ए की वैल्यू तो 1/2 है। अब इसी के बाद मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू। भाई कॉस ए का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चूँकि ए यहीं पर है तो परपेंडिकुलर तो चेंज नहीं होगा, ना परपेंडिकुलर ना बेस, मतलब यही ट्रायंगल रहेगा। तो बेस जो दे रखा है वो दे रखा है ए बी, और यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, √3, और ए सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए सी की वैल्यू 2 है। तो देखिएगा ये दोनों को ए वाले कॉन्सेप्ट में मैंने यहाँ पर ये बना दिया। अब मैं इन दोनों की एंगल बदलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सी की वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब है कि अब अगर मुझे सी की वैल्यू निकालना है तो इस राइट ट्रायंगल्स को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिएगा। अगर मैं सी को यहाँ पर थीटा रखता हूँ, ये यहीं पर भी रखता हूँ, तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले मैंने निकाला साइन सी, चूँकि साइन थीटा तो क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पर याद रखिएगा अब ये थीटा यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर अब ये नीचे हो जाएगा और बेस ही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर थीटा होता है उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर और बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अब मेरे पास ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेनियस मेरे पास ए सी है। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा मेरे पास √3 ए सी कितना है 2। और इसी प्रकार अगर मैं कॉस सी निकालूंगा तो देखिए सी के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। और चूंकि कॉस सी की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अब ये नहीं है, क्योंकि ये सी के सामने परपेंडिकुलर बन चुका है, तो बेस मेरे पास क्या हो गया, बी सी। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या, हाइपोटेनियस ए सी। तो यहाँ देखिएगा बी सी की वैल्यू कितनी है 1, और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ 2। तो यहाँ से देखिएगा मैंने क्या करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू, तो यहाँ साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये मैंने सारे के सारे रेशियो यहाँ पर निकाल लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू मैं उसको ले रहा हूँ। मेरे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब ये मेरे पास सारी वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ पहले थी। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो मैंने साइन ए की जगह क्या रख दिया 1/2, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू भी मेरे पास 1/2 है, तो ये मैंने रख दिया, प्लस कॉस ए की वैल्यू मेरे पास दे रखी है √3/2, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। और साइन सी की वैल्यू भी मेरे पास √3/2 है। ठीक, अब देखिएगा मल्टीप्लाई है, 1 का इंटू 1 में करा तो ये 1, 2 2 ज़ा 4। आपको पता है कि अगर एक जैसे रूट के नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो रूट कैंसिल हो जाता है। जैसे √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसी प्रकार √3 का √3 में करूँगा तो ये 3 हो जाएगा। और ये देखिए 2 2 ज़ा 4। अब आपको पता है अपोन में बीच में प्लस है तो एलसीएम आएगा, 4 और 4 एक जैसा है तो एलसीएम भी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या बचा 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या बचा 3। तो यहाँ देख सकते हैं 3 और 1 कितना होता है 4, अपोन में क्या है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना आया 1। तो इसका मतलब है कि जो पहली वैल्यू दे रखी थी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, उस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करा तो मेरे पास आंसर कितना आया 1। इसी का एक सेकेंड पार्ट भी है, और सेकेंड पार्ट अगर है तो देखिएगा वो क्या बनेगा। तो मैं इसके लिए आपको एक और पेज ले लेता हूँ। चलिए अब इसी क्वेश्चन के अंदर जो सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास ये जो सेकेंड पार्ट है ये दे रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो मैंने कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी करके सेकेंड पार्ट ले लिया है। तो यहाँ से मैं इससे केवल वैल्यू पुट करूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कॉस ए जो दे रखा है उसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ दे रखी है। कॉस ए की वैल्यू मेरे पास है √3/2, तो यहाँ से मैंने कॉस ए की वैल्यू कितना रख दिया √3/2 इंटू कॉस सी। तो कॉस सी की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी 1/2, तो यहाँ पर मैंने फिर से क्या रख दिया 1/2 माइनस साइन ए की अगर बात करेंगे तो साइन ए की वैल्यू वापस मेरे पास 1/2 है, तो ये 1/2 रख दिया इंटू। और साइन सी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो साइन सी की वैल्यू √3/2, क्योंकि वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका था, तो यहाँ से मैंने रख दिया √3/2। तो जैसे ही हमने वैल्यू रखा तो √3
बाई टू मल्टीप्लाई 1/2, √3 का 1 में करा √3, 2 2 ज़ा 4, √3 का 1 में करा √3, 2 2 ज़ा 4। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि √3/4 प्लस का और √3/4 माइनस का है, तो एक प्लस और एक माइनस का नंबर जब मैथ्स में इक्वल होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, कुछ नहीं बचा, मतलब ज़ीरो। तो सेकेंड वाले पार्ट cos A cos C माइनस साइन A साइन C, उसका आंसर आया ज़ीरो। तो इस प्रकार से ये दोनों वैल्यू मेरे पास यहाँ से कम्प्लीटली हो चुकी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको दे रखा है इन ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक कंडीशन दे रखी है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू साइन P cos P tan P। देखो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो वैल्यू निकालना उसमें ये P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, P यहाँ पर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सभी में थीटा की वैल्यू P है। कंडीशंस पे ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा हो, मैंने एक राइट एंगल बनाया जिसमें क्या बोल रहा है कि इन ए राइट एंगल एट Q, तो ये राइट एंगल जो बनता है परपेंडिकुलर बेस से, ये मैंने Q डाल दिया, ये सामने P है, ये R है। फिर एक कंडीशन से PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, वो अपन बाद में बात करें। तो देखो मैंने यहाँ क्या करा, इस राइट एंगल के अंदर एक साइड PQ मेरे को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, मैंने दो साइड को अपनी इच्छा से मान लिया कि जो आपका परपेंडिकुलर है इसको मैं X मान लेता हूँ और ये जो हाइपोटेनियस इसको मैं Y मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ देखिए क्या बोल रहा हूँ, लेट बी PR या PQ इक्वल मेरे पास X है एंड PR जो मेरे पास है वो मैंने क्या माना Y, ये मैंने एक कंडीशन मान ली। क्यों? क्योंकि अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि PR प्लस QR का जो सम है वो 25 है, तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन को उठा रहा हूँ, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये मेरे को दे रखा है। अब मैंने यहाँ देखिएगा कि यहाँ मैंने क्या कर रखा है कि PR प्लस QR दे रखा है, तो PR की वैल्यू मेरे पास आप देख सकते हैं कि क्या है, PR की वैल्यू मेरे पास कितनी है, Y है, तो मैं यहाँ पर ये Y पुट कर देता हूँ प्लस QR की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये जो QR है ये PQ की जगह QR है यहाँ पर, तो QR की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये X है, इक्वल में मैंने 25 लिख दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं मैं Y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो Y इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 25 और ये प्लस का X से जो इधर गया तो क्या हो गया -X। यहाँ से मेरे पास एक ही कंडीशन अप्लाई हो गई, तो इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूँ, कुछ भी नहीं करा, ये X और ये Y मैंने माना, मेरा कंडीशन था PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR Y है, QR मेरे पास X है, इक्वल में 25 है, तो यहाँ से मैंने Y की वैल्यू निकाल लिया 25 और ये X उधर गया तो माइनस ही, कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब अगर मैं इस राइट ट्रायंगल को अगर देखता हूँ तो यहाँ दो इनविजिबल साइड है, जब तक ये दो साइड नहीं आएगी मेरे पास मैं इसमें से किसी की भी वैल्यू नहीं निकाल पाऊँगा। तो इन दोनों साइड को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें PCT थ्योरम लगा देता हूँ। तो यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, फ्रॉम राइट ट्रायंगल PQR बाय PGT क्या होता है, H स्क्वेयर इक्वल P स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। अब H की अगर बात करें तो वो क्या है मेरे पास PR है, P की अगर बात करें तो वो मेरे पास क्या है PQ है, और B की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास भाई H स्क्वेयर इक्वल टू P स्क्वेयर प्लस, तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी मैं भूल गया, QR स्क्वेयर है यहाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं हम QR स्क्वेयर। B की अगर बात करें तो वो है मेरे पास PQ स्क्वेयर। अब देखिएगा PR स्क्वेयर की वैल्यू अगर बात करें तो PR कहाँ है, ये PR, तो इसकी वैल्यू Y स्क्वेयर। QR की अगर बात करें तो QR की वैल्यू कितनी है X स्क्वेयर, प्लस PQ की बात करें तो वो कितना है आपके पास 5 स्क्वेयर। अब अगर यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं बेटे कि जो Y स्क्वेयर है तो यहाँ पर Y की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 25 - 1, तो मैं इस Y की जगह इस वैल्यू को पुट करूँगा, तो यहाँ देखिएगा ये 25 - X और ये ऑलरेडी स्क्वेयर है तो स्क्वेयर, ये X स्क्वेयर और 5 का स्क्वेयर कितना हो गया 25। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ एक फार्मूला लिख रहा हूँ मैं A - B का होल स्क्वेयर, आप देख सकते हैं A - B का होल स्क्वेयर लग रहा है, तो A - B का होल स्क्वेयर क्या होता है A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस 2AB, यानी कि A की जगह 25 और B की जगह X लेके इस फार्मूले को खोल सकता हूँ, तो A स्क्वेयर A का मतलब 25 प्लस B का स्क्वेयर मतलब X माइनस 2, A की जगह कितना हो जाएगा वापस 25
और b की जगह कितना हो जाएगा x इक्वल, इधर वाला पार्ट केवल a माइनस बी के होल स्क्वायर से मैंने खोल दिया, इक्वल में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 25 है। अब देखिएगा इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, 25 का स्क्वायर तो हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर 25 टू ज़ा 50x इक्वल में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि x का नंबर एक तरफ कर लेते हैं, तो ये जो 625 है ये मैंने इधर ही रखा और इसमें 25 बिना x के नंबर को इधर लाया, चूँकि अभी प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। इधर क्या बचा आपके पास सिंगल एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर की तरफ गया तो ये क्या हो गया माइनस का, और ये माइनस का 50x का भी मैंने इधर ट्रांसफ़र करा तो ये क्या हो गया प्लस का 50x। आप देख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया, 625 में से 25 गया तो यहाँ बचा है 600 इक्वल 50x। तो आप देख सकते हैं 600 के अपॉन में क्या चला जाएगा 50, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में गया। तो ये देखिए 0 से 0 और 5 से अगर मैं कैंसिल करूँगा तो 5 1 ज़ा 5 बच गया 1, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 12। x की वैल्यू 12 का मतलब ये कि मेरे पास ये वाली जो साइड दे रखी है आपको राइट ट्रायंगल के अंदर, ये मेरे पास 12 आ चुकी है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो यहाँ देखिएगा y के लिए मेरे पास एक कंडीशन आपको दे रखी है y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। इसी कंडीशन से मैं क्या करूँगा y की वैल्यू निकालूंगा। कैसे, इस कंडीशन को यहाँ लिख लेता हूँ मैं। तो y इज इक्वल टू मेरे पास है 25 माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 25 माइनस, और x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 12, तो यहाँ मैंने 12 रख दिया। तो आप y की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 25 में से 12 गए तो यहाँ बचा 13, तो ये 13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि इस राइट ट्रायंगल के अंदर ये जो y आपके पास आया है ये आपके पास कितना आ गया 13। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ राइट ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों आ चुका है। तो अब मैं वैल्यू साइन पी, कॉस पी और टेन पी की निकालता हूँ। तो यहाँ से अब देखें आप, ये साइन पी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर मैंने बोला कॉस पी ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर मैंने बोला यहाँ पर टेन पी ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस तीनों की वैल्यू है तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए। देखिएगा यहाँ साइन पी, तो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो ये हो गया आपका 12/13, ये पहला आंसर। कॉस पी कितना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है यहाँ पर 5 है और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो यहाँ पर दूसरा आंसर हो गया 5/13। और 10 पी कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका 12 और बेस कितना है 5, तो ये हो गया आपका 12/5, तो ये आपका तीसरा आंसर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो तीनों आंसर मैंने आपको बताया ये इजीली तरीके से निकल गए। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे ही आप पीजीटी थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो वाई स्क्वायर है तो इस वाई की जगह ये वाली वैल्यू आपको पुट करना 25 माइनस एक्स। तो वाई की जगह 25 माइनस एक्स पुट करा और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो इसको खुलते याद होना चाहिए आपको। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलता है। देखो मैं आपको इधर एक बार खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा कि ये जो आपके पास आया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्चुअली में ये क्या होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की वैल्यू आपके पास ये है, बी की वैल्यू आपके पास x है, तो ये a है तो a की जगह ये 25, बी की जगह आपके पास ये x है स्क्वायर माइनस ये 2 ऐसा का ऐसे ही इंटू a की जगह वापस 25 है, और ये जो b है b की जगह आपके पास x है। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये आपकी इक्वेशन बन रही थी जो मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही इक्वेशन बनेगी तो यहाँ से आपकी इजीली x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू को आप उठा के यहाँ रखेंगे तो y आ जाएगी। उसके बाद तो इजीली है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। पहला पार्ट आपका ये रहा और दूसरा पार्ट आपका ये रहा। चलिए डियर स्टूडेंट, मैंने वीडियो स्टार्ट होने के पहले आपको बोला था कि जो क्वेश्चन 6 है वो लिंक से हटके है, उसको मैं सबसे लास्ट में आपको कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपका नंबर 6 आ गया है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि
जब भी आप मेरी एक्सरसाइज की वीडियो देखो तो आपको लगना चाहिए कि नहीं यार पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये जो वर्ड आया है एक्यूट एंगल, इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटे एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। सच दैट कॉस इज इक्वल टू कॉस बी, एक कंडीशन आपको दे रखी है कि कॉस इक्वल कॉस बी है, तो आपको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है सर। अब चूंकि एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल मेरे ख्याल से एक बार में क्वेश्चन एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो मेरे ख्याल से एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल है, तो ये आपका एंगल सी ये हो जाएगा, तो ये आपका बी, क्योंकि क्या बोल रहा है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो ये ए और बी एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 से छोटे हो गए, तो जो 90 डिग्री का एंगल है उसको मैं एंगल सी बोल देता हूँ, तो ये एंगल सी आपका 90 डिग्री पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये कंडीशन शो करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो यहाँ देखो ये कॉस ए इक्वल कॉस बी दे रखा है, तो सबसे पहले मैं कॉस ए निकालता हूँ, कॉस ए, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। चूँकि ए मेरे पास यहाँ पर है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर कहाँ हो जाएगा, यहाँ, तो बेस आपका हो जाएगा, तो ये बेस बन जाएगा, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी, और हाइपोटेनियस तो आपको क्या दे रखा है, ये भी। फिर सेकेंड कंडीशन में मेरे को दे रखा है कॉस बी, तो इसका मतलब है कि अब थीटा मेरे पास कहाँ आ गया, बी, यहाँ आ गया, ये सी है मेरे पास, ठीक है, तो ये बी है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा, और कॉस थीटा तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से थीटा का परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या हो जाएगा मेरे पास, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने बेस क्या लिखा, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, ए सी। तो मैंने यहाँ से कॉस ए इक्वल कॉस बी जो कंडीशन है उसमें कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाली। अब देखिए कंडीशन क्या है, दोनों इक्वल है, तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्लास कंडीशन लिखता हूँ कॉस ए इक्वल कॉस बी। कॉस ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वीडियो का आखिरी में मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराऊंगा क्योंकि लिंक से हटके है, तो ये पूरी एक्सरसाइज कम्प्लीटली होने वाली है। लास्ट बचा था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं कि आपको वापिस से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन 6 आपको दे रखा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, एक कंडीशन दे रखी है कि कॉस ए और कॉस बी एक दूसरे के इक्वल है, तो आपको ये शो करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल बनाया आपके सामने, जिसमें मैंने एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल बनाया, मतलब ए और बी एक्यूट एंगल है आमने सामने, क्योंकि सी तो 90 डिग्री है, तो यहाँ से सी मैंने 90 ले लिया, बाकी मैंने 2 एक्यूट एंगल बना दिए। अब यहाँ देखो एक कंडीशन से कॉस इक्वल कॉस बी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कॉस ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस ए यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर सामने रहेगा, बेस नीचे हो जाएगा, तो बेस की वैल्यू क्या है, ए सी, और हाइपोटेनियस तो मेरे पास ए बी दे ही रखा है। इसी प्रकार मैं क्या निकाल लेता हूँ, कॉस बी निकाल लेता हूँ। कॉस बी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बी है, बी के सामने परपेंडिकुलर चला गया, तो इसका मतलब है कि बेस मेरे पास क्या चला गया, बी सी। तो बेस क्या हो जाएगा, एंगल बी के हिसाब से जो बेस है वो क्या हो जाएगा, बी के सामने परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब बेस मेरे पास क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, ए बी। चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो मेरे को कंडीशन क्या दे रखी है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी दे रखा है, तो यहाँ देख सकते हैं कोस ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए सी अपॉन ए बी, इक्वल यहाँ पर मेरे पास देखिएगा कॉस बी क्या दे रखा है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ए बी से ए बी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा है यहाँ, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब अगर आप ए सी इज इक्वल टू बी सी को देखोगे तो देखो क्या कंडीशन दिख रही है, ये ए सी किसके इक्वल है, इस बी सी के। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल है, इसकी अपोजिट ये है तो इसकी अपोजिट ये है, तो अगर अपोजिट साइड अगर एक दूसरे के इक्वल होती है तो इसका मतलब है कि उनके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन प्रूफ एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो इस प्रकार से ये आपकी थ्योरम प्रूफ होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आज मैंने पूरा आपको
1 एक्सरसाइज का कम्प्लीटली वीडियो बना दिया है। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक एक कैलकुलेशन को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके दूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा